अच्छा ये मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की है। और जी। लास्ट टाइम बस यहाँ तक जो हमने किया था, तो ये मैंने आपको नहीं बताया था। आज के हम सेशन में ये भी करेंगे और साथ में इंस्केप को भी टच करते हैं, आज जिस तरीके से रेंडरिंग वगैरह की जाती है। तो अच्छा ठीक। ये जो हमने ये मैंने जो ये बनाया है, साथ में बीच में एक ये रोड वगैरह ऐड कर दी है। तो ये ऐड करने के जी। लिए इसमें एक तरीका है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, एक मिनट ज़रा इसको देखिए। हाँ, आप यहाँ आ जाएंगे मैसिंग एंड साइड में। मैसिंग एंड साइड में हम जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पर देखें टोपो सॉलिड लिखा हुआ है। तो इसके नीचे यहाँ पर जो सॉरी। आपके पास टोपो सॉलिड यहाँ पर आपके पास रिटर्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आर्किटेक्चर से यहाँ पर आ जाएंगे मैसिंग एंड साइट में। तो यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास टोपो सॉलिड में नीचे यहाँ पर आपके पास ये एक एरो बना हुआ है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं। एक तो ये क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट, कि आपके पास अगर कोई ऐसे है जो बना हुआ है पहले से किसी और फॉर्म में, तो आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। अगर इन केस अगर नहीं है आपके पास और आप कहते हैं कि मैं अपना कुछ इस तरीके से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर देखें, तो आप जब ये फ्लोर प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक साइट का ऑप्शन है। एक पहले से एक आपके पास लेवल बना होता है साइट का फ्लोर प्लान्स में। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर जो फ्लोर प्लान है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके फाइन कर लूँ और रियलिस्टिक करके देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा वो ना करे, लोडिंग ना करे, तो इस तरीके से आपका एक जो है मैसिंग एट साइट में इस तरीके से आपका एक साइट लेआउट बन जाता है। तो इस किस्म का अगर बनाना है कुछ इस तरीके से, तो वो बनाने का एक तरीका है ये है कि आप इसी तरीके से साइड में आ जाएंगे। साइड में जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा वो सेम टॉप से आपको इस तरीके से दिखेगा। टॉप से आपने जो भी बनाया होगा वो इसी तरीके से आपको दिख जाएगा। तो फिर हमने इस तरीके का कुछ ग्रीनरी वगैरह फॉर एग्जांपल प्लेस करनी है। आगे जाके ये साइड कंपोनेंट्स में हमारे पास कुछ यहाँ पर जो इसके साथ जो ट्रीज वगैरह होते हैं या कुछ, वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर साइड में आ जाता हूँ और टॉप सॉलिड पे क्लिक करके क्रिएट फ्रॉम स्केच पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्रिएट फ्रॉम स्केच से क्लिक करने के बाद आप एडिट टाइप में चले जाएंगे। एडिट टाइप पे जैसे ही आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको डुप्लीकेट कर दें। मैं इसको ये नाम दिया हुआ है ग्रीन एरिया 2। अगर आपको जिस तरीके से नया मैं बना लेता हूँ, मैं फर्स्ट करता हूँ यहाँ से टॉप सॉलिड को ही ले लेता हूँ, एडिट टाइप पे चला जाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन एरिया के नाम से। ग्रीन एरिया के नाम से मैं इसको वो कर लेता हूँ। या ये तो सच मेरे पास पहले से ऑलरेडी है। मैं इसको एरिया का नाम दे देता हूँ एरिया 1 से और एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर है आपके पास, इसी एडिट में आपने चले जाना है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये देख लें, ये 1 फीट है। अगर मैं इसको 3 इंच कर दूँ, 3 इंच, और मैं इसको यहाँ पर 3 इंच दे देता हूँ। लेकिन ये 3 इंच और चूंकि आपने यहाँ पर नीचे जो फ्लोर बनाया था उससे ये नीचे तो चला जाएगा, लेकिन इसकी थिकनेस उसके साथ टच करेगी तो उससे आपका जो ये जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका आपका और ये नीचे का जो ये फ्लोर होगा ये एक हो जाएगा। तो मैं इसको माइनस ही कर लेता हूँ। अगर ना ले माइनस, तो फिर आपने ये कोशिश करनी होगी कि यहाँ से करके फिर यहाँ से हम हाइट ऑफसेट इसको दे देंगे, अगर यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय कैटेगरी है। बाय कैटेगरी में वही तरीका है, मटेरियल पे चले जाएंगे। मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पर या आप यहाँ पर भी सर्चिंग में क्लिक कर सकते। अगर यहाँ इन केस आपको नहीं मिलता, एसेट ब्राउज़र में चले जाएं और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्रीन, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मैं ग्रास लिख लेता हूँ। अब मुझे ग्रास चूँकि चाहिए, ग्रास मैं इस पर लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास ग्रास आ जाएगी। इस पे साइट वर्क पे क्लिक कर दें तो बहुत सारी आपके पास ग्रास ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप इससे लेना चाहें, फर्स्ट करते हैं मैं इससे ये वाली ग्रास ओपन कर लेता हूँ पहले से इस पे
ये ग्रास लगा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने लगा दिए, ये आपके पास इसका एक किस्म का टेक्सचर आ गया है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ग्राफिक्स पे आके आप इसको यूज रेंडर अपीयरेंस कर दें, इसको ओके कर दें, दोबारा ओके कर दें और इस तरीके से ओके। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप में एक लगा लेना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक। अच्छा, ये जब मैंने लगा दिया है, अब मैं अगर इसको ओके कर दूँ, ये जब बन जाएगा इस तरीके से, इसको हम 3D में भी जाके चेक करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ इसी के अंदर एक एसफाल्ट शिंगल या बिटुमेन रोड जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसी के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आ जाए तो देखिए सब डिवाइड लिखा हुआ है, डिफाइन एन एरिया विद इन अ टोपो सॉलिड, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब मुझे इसके अंदर एक सेपरेट रोड फर्ज करता हूँ, मैं लगा लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप आ जाएं यहाँ पर, इस तरीके से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। क्लोज इन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये हो गया, और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आकर और इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। साउथ नेट बंद कीजिए, चार के बार गली दिखाता उसमें। अच्छा, विद इन टॉप सॉलिड में ये जब मैं लाइंस इसके ऊपर लगा लेता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये लाइंस को चूँकि मैंने क्लोज इन कर लिया यहाँ से भी, तो अगर ये मैंने कर लिया है तो फिर उसके बाद इसके अंदर, इसी के अंदर ही मैं क्या करता हूँ कि मैं बिटुमेन इसको देना चाहता हूँ, जो ये इसका रोड का जो आप एसफाल्ट लगाना चाहते हैं जो भी, तो मैं यहाँ से एसफाल्ट ले लेता हूँ यहाँ पर और ओके कर देता हूँ। तो ये जैसे यहाँ पर लग जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूँ, इसके ऊपर ये आ जाएगा। अगर मैं 3D में चला जाऊँ यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका ये इसके ऊपर एसफाल्ट आ जाएगा, ये तरीका है इसके ऊपर। देखिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो ये देखिए एक फील्ड सब डिवाइड है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना इंचेस में करना चाहते हैं उसको आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके साथ जो ये हमने वहाँ पर बनाया तो इसके साथ ये भी काफ़ी हद तक वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है ये वाला जो स्ट्रक्चर है। तो इस किस्म की अगर कोई कंडीशन हो जाए तो आप इसी के ऊपर दोबारा आ जाएं और इसी से ही जो आपने जो इसको दिया था मटेरियल वही ऐड करके और इसको ओके कर दे। लेकिन ये ज़्यादातर कभी कभी कोई ना कोई इस किस्म का मसला हमारे पास इधर क्रिएट हो जाता है इस किस्म का। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर वो प्लांटेशन वगैरह करना और वो सब लगाना, तो वो उसका एक तरीका यहाँ पर ये भी है कि आप यहीं पर साइड कंपोनेंट्स में आ जाएं। तो ये देखें आपके पास ये ऑन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपके पास मुख्तलिफ रेविट बाई डिफ़ॉल्ट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, ये साइड हो गया। 3D के ऊपर भी आप इनको प्लेसमेंट इनकी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया या ये वाला साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे ये प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो रेविट ने हमें यहाँ पर उसी का ही मतलब जो मटेरियल था हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हम इंस्केप का लेना चाहें मटेरियल इधर ऐड करना चाहें तो इंस्केप पे आप आ जाएं। इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्केप आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इन्हीं ऊपर इसी में। तो इसमें अंदर आप देखें तो एसेट लाइब्रेरी है, इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी है, इंस्केप मटेरियल एडिटर है। तो मैं अगर एसेट लाइब्रेरी में चला जाऊं और इसी एसेट लाइब्रेरी का, अगर इसके लिए आपका इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट जब होता है तो ये कनेक्टेड हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम चीज़ें ला सकते हैं। ये इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ वेजिटेशन के अंदर, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये देखिए मुख्तलिफ वेजिटेशन का सामान यहाँ पर आपके पास मौजूद है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि कोई चंद एक चीज़ें मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, कुछ देख लेते हैं यहाँ पर।
नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कुछ इस किस्म के हों जो हम जब उनकी रेंडरिंग करें तो उसमें हमें नुमाया तरीके से दिख जाएं। ये जैसे कि ये वाला है, इसको मैं क्लिक कर दूं इसी को ही। ओके, देख लेते हैं, इस तरीके से ये लोडिंग भी करेगा आपके पास। और ये जब आप इस किस्म की कोई रेंडरिंग के लिए कोई सामान इसके ऊपर लगाते हैं तो ये आपके पास जब यहाँ पर शो होगा तो यहाँ पर इस किस्म की ग्रीन टाइप में आपको नहीं देखेगा। ये सिर्फ इंस्केप का चूँकि मटेरियल है तो इंस्केप में ही आपको ये ग्रीन कलर में सही तरीके से आपको दिख जाएगा। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पर इंस्केप का कोई भी इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं तो ये थोड़ा सा आपके साथ मसला भी करेगा और हैंग भी होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बज़ात काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि वो है हैवी है। तो मैं अगर इसको यहाँ से ले लूँ CS कर दूँ तो दोबारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस साइड पे अगर लगाना चाहता हूँ यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर कोने पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो इस किस्म की चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कोई कार्स वगैरह या कुछ इस किस्म का आर्किटेक्चर थ्रू पे अगर आप यहाँ पर रोड पे कुछ शो करना चाहते हैं तो इसी एसेट लाइब्रेरी में चले जाएं, यहीं से ही हम चीज़ें इस पे लाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर ये ऑन हो जाए तो ये देखें फर्नीचर है, कंस्ट्रक्शन, एनिमल्स, ये है पीपल्स। मैं इसमें से व्हीकल्स पे चला जाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है। आप कुछ भी इसमें से ले सकते हैं, आपको जो भी आपको जिस किस्म से भी चाहिए हो। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ इसमें से इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर दें, प्लेस एसेट ऑन सरफेस, यहाँ पर क्लिक कर दें, थोड़ी सी लोडिंग करेगा। ठीक जैसे अभी किया, ओके कर दें इसको। तो यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें यहाँ पर ऑन तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट होती है। अगर ना हो तो फिर दोबारा हम उसी में ही चले जाएंगे, क्योंकि एस्केप की जितना भी सामान हम रेवेट में लगाते हैं तो उसके लिए आपका जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा बाद में हैंग हो जाता है। इसी पे क्लिक कर दें। अगर ये इस किस्म की प्लेसमेंट हो जाए तो ये जो आपके पास जो स्पेस का बटन है उसी को ही आप कर लें तो इसकी प्लेसमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैंने इसके आपको बताया कि यहाँ पर हम इस किस्म का सामान रख सकते हैं। अब इसके मटेरियल पे अगर हम चल जाएं तो ये देखें इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी में आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको ये थोड़ी सी लोडिंग यहाँ पर कर ले तो मैं इसको देख लेता हूँ। किसने इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आते हैं इंपोर्ट मटेरियल का, लेकिन चूंकि मेरी स्क्रीन पे ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो उस वजह से ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। यहाँ नीचे पे इंपोर्ट वो वाला आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। अगर इस किस्म का आप इसको फ़र्ज़ करते हैं डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये नीचे शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर टाइल्स पे चला जाऊँ, मैं देख लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ, लेकिन ये इशू बहुत कॉमन है, बहुत सारे उसमें होता है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है और ये काफ़ी बड़ा है।
इस किस्म के इधर कुछ टाइल्स हैं, ब्रिक्स हैं, आप जो भी मतलब लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ये जब इस किस्म के जब आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएं मॉडिफाई पे। अब चूँकि स्क्रीन शॉट या मुझे उस पर नहीं वो कर रहा दिखाई पड़ रहा उस पर, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करते ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर मैं एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग ले आऊँ, तो मॉडिफाई पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो आपके पास पेंट है, पी इसकी शॉर्टकट की है। इधर पेंट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो फिर उसके बाद ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से आपके पास ऑन हो जाएगा। तो फ़र्ज़ कर आपने जिस नाम से भी उसको इंपोर्ट किया होगा, जिस नाम से भी इंपोर्ट किया होगा, फ़र्ज़ करते हैं ये आप हमारे पास एक लोकल जो कॉमन ब्रिक वॉल था तो वही, बस मैं इसको यहाँ पर आपको एक आइडिया तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अब ये रेंडमली उस वाल पे ये अप्लाई होगा जिस वाल पे आप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वॉल है, इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ तो फिर इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से आप जहाँ पर भी जो भी पेंट अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सेट करके कुछ और यहाँ पर पेंट वो कर लेता हूँ। अगर हम कर सके तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। पेंट या कुछ इस तरीके से टाइल वगैरह हो गई, मैं टाइल अगर यहाँ पर सर्च कर लूँ, ये देखें अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइल्स मौजूद हैं। मैं ऐसी कोई ले लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आप आ जाए तो ये देखें अब ये वॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर जब मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखिए अब यहाँ पर मैंने टाइल्स कर दी हैं, तो ये देखिए इस तरीके से अप्लाई हो गई हैं। जैसे अब ये वाली वॉल है, इधर करना चाहता हूँ इस तरीके से इधर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो चंद एक चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से अप्लाई। फिर ये करने के बाद जब आपकी तमाम तर चीज़ें वो हो जाएं तो फिर उसके बाद आप इंस्केप में चले जाएंगे, क्योंकि हमें रेंडरिंग के लिए वो चाहिए। तो इसका यहीं पर भी सेटिंग इस तरीके से कर लें। और जैसे ही आप इसको सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर चले जाएं तो ये देखिए स्टार्ट, स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ए थे ना मिलती है ए दोबारा वट से तो लाओ एवे के ना केड़े नक्शे चाहिए जेड़े मैं भेजे ऑटो कैड वाले। हाँ ओने से नहीं आने, वो है बड़ा सी तो वते फाइल आती जब दवाला पे ना क्यों बड़ा से कर्टन वाला कर्टन वाला खैर चना मैं 10 देने आने या वीडियो चा देनी हो चा देखो या वो फरातोला ने लेक्चर है नो से चले। ये चूँकि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ये जितना भी सामान लगाया है ना ये स्केप का है ये वाला। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो फ्लोर है इसका कलर ग्रीन क्यों नहीं आया, ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने इसको अलग से बनाया है। लेकिन ये वाला जो ये वाला जो रोड के साथ ये जो है, ये जो मैंने चूँकि पेंट किया था तो वो मेरे ख्याल से हैंग होने की वजह से वो पेंट का जो क्लिक था वो यहाँ पर फ्लोर पे हो गया, जिसकी वजह से ये सारा फ्लोर चेंज हो गया है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कर दूँ तो वो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए दोबारा रिविट में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ, फिर खैर हम इसको सेट कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए इस किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं आपके पास कोई इसको इस्तेमाल करने का या कोई इस तरीके से तरीका आपको वो नहीं है कि आप कहते हैं कि मुझे अब कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही या कुछ, तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर दें सिंपल क्वेश्चन मार्क पे, तो ये देखें ये आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए कुछ कीज़ भी दे देता है यहाँ पर कंट्रोल करने की, जो बेसिक यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप इसका जो बैकग्राउंड है, ये सारा बैकग्राउंड अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इधर ही आ जाएं, इधर ही देख लेते हैं। ये जो आपके पास ये है एक बना हुआ ऑप्शन, इधर आ जाएं। एटमॉस्फेयर है, स्काई है, ये देखिए आउटपुट है। लेकिन आप स्काई पे आ जाएं, वाइट बैकग्राउंड है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। आप अगर फर्स्ट करते हैं टाउन पे इसको क्लिक कर दें तो ये हो जाएगा टाउन पे क्लिक इस तरीके से। तो ये जब इस तरीके से आपकी सेटिंग हो जाती है फिर इसका आप व्यू देखें। अब अच्छा, जो मैंने रिविट की इंस्केप की जो चीज़ें मैंने इस पे लगाई थी वो इस तरीके से आपके पास शो हो रही है, उधर आपको वाइट में शो हो रही हैं, इधर आपको काफ़ी रियलिस्टिक में शो हो रही हैं। तो ये इंस्केप की जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर प्लेस करते हैं वो इस तरीके से आपको रियलिस्टिक मोड में जो है शो होती हैं। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब लुक अराउंड हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इधर के ये देखें, ये इस तरीके से ये जो आपका जो लेफ़्ट क्लिक है उसको आप दबाए रखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये इस तरीके से आप लुक अराउंड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जब आप सेटिंग इसकी कर लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर ऑर्बिट है, ये आप शिफ्ट पकड़ लें और साथ में ये जो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो लेफ़्ट क्लिक है, इसको जैसे आप मूव करते हैं इस तरीके से मूव करेंगे तो ये देखें आपके पास ये वेदर चेंज हो जाएगा, जो भी जिस किस्म का भी नीचे टाइम भी आपको शो कर रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसका वेदर भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से भी आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ये देखें। अब माउस को जैसे ही आप आगे पीछे घुमाते जाएंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से ये चलता जाएगा, जो भी आपका तरीक़ाकार हो या जिस तरीके से भी। ये देखिए इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं, ये इधर से इस तरीके से लुक अराउंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं, वो जो फ्रंट पेज पे जो लगी होती हैं अक्सर ये इस किस्म की रेंडर हुई हुई पिक्चर्स, तो उसका क्या तरीका है। एक तो रिविट का भी मैं आपको फिर दोबारा रिविट में जाते उसमें भी बता देता हूँ। और इधर क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएं, बैच रेंडर, और एक है आपके पास ये स्क्रीनशॉट क्रिएट रेंडर, तो इस पर भी क्लिक कर दें तो ये भी आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। रेंडर इमेजेस पे कर दें तो फ़र्ज़ करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, बस नाम इसका मैं यही रख देता हूँ सेव करने पे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा आपके पास, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सेव करने में जो है तो हैंग भी हो सकता है और वो भी मतलब क्योंकि इसको इंटरनेट भी चाहिए। और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये वाला सॉफ्टवेयर। ट्रेन मोशन में भी आप कर सकते हैं, लूमियन में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन मोशन और लूमियन इस किस्म की चीज़ों को चलाने के लिए आपके पास आपका लैपटॉप थोड़ा अच्छा होना चाहिए जिस ताकि आप उसमें वो आपको परेशानी ना हो हैंगिंग की। ये तो कहते हैं ये जब ये ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सड़ेगा ये होता है ना, कहते हैं कि आप यासिर साहब पिछली क्लासेस में कोई प्रैक्टिस की है? हाँ, नहीं प्रैक्टिस में मेरा कभी काफी में सुस्ती है। अच्छा, एक्चुअली वो कभी साइट पे जाना होता है तो टाइमिंग का इशू रहता है मेरे लिए। चलें सही हो गया, सही हो तो गया। होपफुली रमजान में मैं करूँगा क्योंकि रमजान में हमारी टाइमिंग कम होती है ड्यूटी की। तो इंशाल्लाह मैं रमजान में प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ इसकी। चलिए अल्लाह खैर करे, आसानी करे अल्लाह। हाँ नहीं। यासिर साहब, आप ये रमज़ान में आपकी जो ये 3 बजे की जो टाइमिंग है, अगर ये आप थोड़ा सा जल्दी कर लें सुबह के टाइम में कुछ इस तरीके से कोई सेटिंग हो सकती है? जी इंशाल्लाह मैं देखूंगा। कोई इंशाल्लाह करेंगे रमजान में इसका। वो कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं दरअसल रमज़ान में ना हमारा वो जो रमज़ान में मेरी थोड़ी मसरूफियत इस किस्म से होती है कि मैं ख़त्म कुरान में तिलावत वगैरह हम करते हैं तो पहले 15 दिन में बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। तो मैं यहाँ से सही में। 12 बजे छुट्टी करके चला जाता हूँ ना, बारह साढ़े अच्छा। बारह एक बजे के दरमियान इस तरीके से। तो मैं फिर ठीक। जाता हूँ तो फिर दोपहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर बस मेरा एक ही काम होता है कि मैं बैठ के उसकी अच्छी सी तिलावत कर लूँ ताकि रात के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ।
सही लेकिन सही पहले सही। 15-16 दिन इस तरीके से मेरी मसरूफियत रहती है, तो इसलिए मैं आपसे पूछा था कि आपका एक एक तो पूरे हफ्ते में एक ही दिन आपका होता है जिस पे आप मुझे मतलब है कि आपका टाइम हो जाता है फ्री। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपकी क्लास बीच में ना रहे ताकि हम रमज़ान में चलते रहें। होपफुली मेरी कोशिश होगी कि हम रमज़ान के अंदर आपका स्ट्रक्चर भी मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह। फिर मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा, तो फिर आप उसको लेके तो फिर एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कर लें। फिर मैं आपको उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि इसी रेविट के प्रोजेक्ट को हम लेके, वो जो अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी, रेविट का एक बहुत सही बेहतरीन काम है। मैं कि आप अगर फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर आप ये बना लेते हैं ये सारा प्रोजेक्ट, तो ये आप यहाँ पर कोलाब्रेशन में चले जाएं, तो यहाँ से कॉपी मॉनिटर के थ्रू आप इस सारे प्रोजेक्ट को कॉपी करके और स्ट्रक्चर में इसी को इस्तेमाल करके इसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये एक बहुत सही बहुत ज़रूरी है ख़ासकर आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पर काम करें, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी वहाँ पर। तो सही। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। तो वो ये फिर आप थोड़ा सा चेक करके बता दीजिएगा टाइम का कि हम वो कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। एक तो इस मैं तरीके से ज़रूर। इसने पिक्चर एक तो ये शेयर कर दी ना, एक तो ये इसने सेव कर दी। अगर फर्स्ट करते आपको सही ये वाला तरीका नहीं चाहिए, तो फिर इसके लिए मैं उसी पे दोबारा चला जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। फिर आप इसमें अच्छा, ये एक तरीका तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आप यहाँ पर साइट पे चले जाएं, तो ये जो 3D है, 3D के साथ यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक कर दें तो कैमरा है। इस कैमरे पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये मैंने आपको बताना था, ये कैमरे का इस तरीके से आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। अच्छा, रिवेट में जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पहली स्नैप लेगा। इस तरीके से ये आपके पास पहली पिक्चर आपकी यहाँ पर ले लेगा। अगर मैं इसको रियलिस्टिक कर दूँ, तो ये आपके पास 3D में आप मुख्तलिफ पिक्चर्स ऐड कर पाएंगे इस तरीके से। जैसे कि सही सही। ये हो गया, इस तरीके से आप एक पिक्चर ये हो गई। इसी के अंदर अगर आप इस व्यू को थोड़ा सा, आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको मतलब रोटेट कर लूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया, जिस तरह यहाँ पर 3D व्यू 1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास सेव हो जाएगा। इधर से ही आप कैमरा पे दोबारा क्लिक करें, तब मैं फ़र्ज़ करता हूँ, कहता हूँ कि मैं ये इस साइड पे रख कर और इसको मैं इनर साइड तक फ़र्ज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। रियलिस्टिक पे क्लिक कर दिया और ये मैं इसको फाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा और करीब से एक पिक्चर यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। आप इसी पिक्चर को इनर साइड से भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं इधर से इस कैमरा को ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, यहाँ से कैमरा ऑन कर दिया। अब मैं इस दफ़ा यहाँ पर कैमरा रख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इनर साइड सारा शो हो, या हाँ इधर से, तो इस तरीके से आप ये भी ले सकते हैं इंटरनल साइड। लेकिन ये यहाँ पर मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंटरनल साइड में हम इसको थोड़ा रोटेट करके चेक कर लेते हैं, ये देखेंगे तो ये सारा वही वाला एरिया है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन चूंकि ये खाली रूम है, तो इस तरीके से आपको शो हो रहा है। टेक्सचर आपका वही रहेगा यहाँ पर, जो आपका कंक्रीटिंग का है, जिस तरीके से आप शो करना चाहते हैं। तो इन व्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ्रंट पेज पे लगाने के लिए। और इसी तरीके से यही जो व्यूज़ होंगे, इनको यहीं से पकड़ के आप वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, वो 3D में मैं एक और तरीका आपको बताने लगा था। यहाँ पर अगर मैं स्केप में आ जाऊँ और दोबारा स्टार्ट पे कर दूँ, मैं इस पे चेक कर लेता हूँ। एक एक दूसरा तरीका है। एक तो ये मैंने रेंडर पिक्चर इमेज पे मैंने क्लिक किया था, तो वो पिक्चर मतलब है कि एक्सपोर्ट हो गई एक पिक्चर। अगर आप कहते हैं कि बस मुझे जल्द से जल्द एक मैंने तरतीब पे मैंने इस मॉडल को प्लेस किया हुआ है, इसी के ऊपर इसी एरिया की मुझे पिक्चर चाहिए, तो वो भी यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, वो ही मैं कर लेता हूँ। 1 मिनट। चल हाँ। ये किसका घर है? बनाया है, डिजाइन बनाया है। घर है? हम्म। पौधे क्यों लगाए हुए हैं? और जो है तो हाँ? घर पर ये कहाँ फर्स्ट से करते हैं बाहर इसको डाल इसको रहे मैंने यहाँ पर सेटिंग दे दी है, तो अब मैं यहाँ पर इधर क्लिक कर रहा हूँ इस पे।
तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा पहले तो ये मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे और नाम मैं नहीं चेंज करता इसको, मैं इधर ही सेव पे लगा लेता हूँ। एक्सपोर्ट इमेज पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर पिक्चर हम लेते हैं तो उसमें ये नंबर्स वगैरह पर काउंट नहीं करता, बस जो पिक्चर आपने ली होती है उसी की ये एक स्क्रीनशॉट लेकर और आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएंगी। मैं इसको 1 मिनट देखता हूँ। सऊद सरखड़ से आपके नाम सऊदिया अरे नहीं खाना न तेने जेती हिम्मत है जी तू आग से तेना वो खाड़ नहीं अवल तो शर्म ने मकामी जी मैं सर को अपने मुंह आखा जड़े उम्र ते खाड़ हां पासपोर्ट दे कितनी टाइम लगने बढ़ा के इनसा क्या मसला है। अच्छा ये देखें यहाँ पर मैंने इस पिक्चर एक दूसरी पिक्चर शेयर की है, यहाँ पर ये सेव हो गई है ये वाली, ये देखें आप ये अब आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सेव हुई जिस तरीके से हम चाह रहे थे। तो ये इंस्केप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इंस्केप और ट्विन मोशन में फ़र्क ये है कि ट्विन मोशन में आप एनिमेटेड वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। उसका ये होता है कि वो अक्सर आपने देखा होगा एक वीडियो है वो अंदर के घर से पूरा कैमरा घूम जाता है, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सारी आर्किटेक्ट की दिखती हैं और वो एनिमेटेड फ़र्ज करते हैं। ये अब कार हमने यहाँ पर खड़ी की हुई है तो कार यहाँ से आ गई सीधा पोर्च में एंटर हो गई, तो ये सारी एनिमेटेड जो वीडियोज़ हैं वो ट्विन मोशन में हो जाती हैं। अगर ट्विन मोशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्विन मोशन सीखना चाहते हैं तो उसकी मेरे पास मैं चंद एक वीडियोस देख लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो भी बैठ के देख सकते हैं। अदरवाइज इंस्केप यूज़ करने के लिहाज से आसान है और ट्विन मोशन में फिर चंद एक चीज़ें हैं मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसकी कुछ देख लूँगा। और वेबसाइट तो मैंने मेरे ख्याल से आपको बताई थी कुछ वेबसाइट्स, अगर नहीं बताई तो यहाँ पर ये देखें आप। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो इस पर फ़र्ज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ गेट इनटू पीसी। मैं अगर ये लिख दूँ तो ये गेट इनटू पीसी पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ ट्विन मोशन के नाम से एक चेक कर लेते हैं। ये देखें 2023 है, 21 है, 19 है, 18 है इसमें। तो 21 फ़र्ज़ करते हैं अगर आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी होगा कि आपके पास जिस वर्जन का जो आपके पास जो रिविट है उसके साथ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन 2024 चूँकि मैंने इसमें डाला है ऐड किया है तो यहाँ पर देखें तो ट्विन मोशन का ये इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक ऑप्शन है आपको शो कर रहा है। मैं यहाँ पर देख लूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2024 में आपके पास कोलैबोरेट व्यू, ये देखिए यहाँ पर एनोटेट व्यू में जैसे आ जाए तो ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स इसमें देखें तो ये देखें ट्विन मोशन का है आपके पास। एक्सपोर्ट टू डाटा स्मिथ फाइल वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है ट्विन मोशन का। तो ट्विन मोशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो इसके साथ चल पड़ेगा, उसका कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन क्रॉस चेक करना ज़रूरी होगा कि जो वर्जन आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो आपकी करंट वर्जन जो रिविट किया उसके साथ ही कंपेटेबल है, चलता है नहीं चलता, ये आपने सिर्फ चेक करना होगा। तो ये एक था। अगर यासिर साहब आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, और अगर आप कहते हैं तो फिर हम आज ही स्ट्रक्चर का भी आधा यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे।
अभी चूंकि 3 बजने वाले हैं अच्छा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर से, ठीक है। इंशाल्लाह, मुझे चलिए। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। मैं भेज देता हूँ। ओके, ओके। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। भाई, वालेकुम अस्सलाम।